हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस का लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इससे पहले हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की 6 कंडीशंस थी, जो कि पिछली क्लास में हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में पहले आप वो देख लीजिए। अब इस वीडियो में हम समझते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे शर्तें याद रखना है। जैसे हमने अवतल दर्पण में शर्तें समझी थी, वैसे ही इसी में भी हम उत्तल दर्पण में कुछ शर्तें समझते हैं। तो आप सभी को याद रखना है उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसमें अंदर की तरफ पेंट होती है और बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो इसमें इस तरफ परावर्तक पृष्ठ है, मतलब उभरी हुई सतह पर, और अंदर की तरफ क्या है, पेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे अंदर इसका जो दर्पण होगा गोली दर्पण का बना होता है, तो इसका जो केंद्र आएगा वो अंदर की ओर इधर आएगा, इधर ही केंद्र आएगा, तो इसका फोकस भी इधर ही आएगा, यानी ये हमारा जो फोकस है वो भी इधर आएगा। अब इसकी पहला कंडीशन याद रखना, और ये जो हमारी रेखा है वो मुख्य अक्ष है। इसमें हमें पहला पॉइंट याद रखना है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक किरण को चला देते हैं। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, दर्पण पर पड़ेगी, तो पड़ने के बाद आप सभी को पता है दर्पण पर पड़ने के बाद जो किरणें होती हैं वो परावर्तित हो जाती हैं। तो मान लेते हैं जहाँ परावर्तित कितने पे होते हैं, अभिलंब, और जो किरण आती है वो आपतित किरण होती है, उसके बीच में जो कोण बनता है उतने कोण पर परावर्तित होती हैं। तो मान लेते हैं इस बिंदु पर टकराई है, तो इस बिंदु पर हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, अभिलंब बनाना होगा। और आप सभी को याद रखना होगा, जब कोई दर्पण गोली होगा, यानी जो वृत्त के आकार का होगा, उसका जो अभिलंब बनाया जाता है वो हमेशा केंद्र से बनाया जाता है। तो जो हम इसका अभिलंब बनाएंगे वो कहाँ से बनाएंगे, केंद्र से, क्योंकि केंद्र से वृत्त या गोला मानते हैं, परिधि पर जो खींचा गया लंब वो लंब होता है। तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो अभिलंब होगा वो कहाँ से बनाया जाएगा, केंद्र से। तो हम केंद्र के सीध में यहाँ पे क्या बना लेंगे, इसका अभिलंब बना लेंगे। तो ये इसका क्या हो गया, अभिलंब। ये आपतित किरण है और ये इसका क्या है, अभिलंब। इसके बीच कोण मान लेते हैं क्या है, थीटा। यानी जो किरण है वो कितने कोण पर आई है, थीटा कोण पर। परावर्तन का नियम कहता है कि जो किरण जितने कोण पर आती है उतने कोण पर ही अभिलंब के द्वारा आप परावर्तित भी होती है। तो ये थीटा कोण पर आई है, तो थीटा कोण पर ही अभिलंब के साथ क्या होगी, परावर्तित होगी। अब ये देखिए, ये आपतित किरण और अभिलंब है। अब क्या होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी कोण कितना होना चाहिए, थीटा कोण। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं ये यहाँ पे इतना कोण क्या होगा, थीटा होगा। ये अभिलंब है और ये मान लेते हैं परावर्तित किरण है। तो ये जो किरण होगी वो ऐसे जाएगी, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच भी वही कोण होना चाहिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी कोण वही होना चाहिए। थीटा कोण पर आई है तो थीटा कोण पर ही वापस जाएगी, तो ये हो जाएगा अभिलंब। तो इस तरह हम मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आई थी और परावर्तित होकर पीछे वापस लौटेगी, और इस प्रकार लग रहा है कि ये कभी नहीं मिलेंगी। जब इसका हम पीछे का डायग्राम बनाएंगे पीछे का, तो वो जिस बिंदु पर मिलेंगी जाके वो हमारा होगा मुख्य फोकस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस। आप लोग समझ लीजिएगा, फिगर में थोड़ा सा मार्जिन गलत हो गया है। तो आप सभी को याद रखना है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर टकराएगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। इसमें प्रतीत हो रही, क्योंकि इसमें वास्तव में तो मिलेगी नहीं, इसका हम पीछे का डायग्राम बना रहे हैं, तो मिलती हुई प्रतीत होगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ये हमारा पहला पॉइंट है, आप सभी को याद रखना है अच्छे से। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं। दूसरा है कि जब कोई प्रकाश, यहाँ पे मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पे सी है, जब कोई प्रकाश किरण वक्ता केंद्र के सामने आएगी, तो मान लेते हैं जब कोई प्रकाश किरण किसके सामने आए, वक्ता केंद्र के सामने आएगी। मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण है, दर्पण पर वक्ता केंद्र के सामने आई है, तो जहाँ पर टकराएगी सबसे पहले हमें अभिलंब बनाना है। और आप सभी को पता है जो अभिलंब का निर्माण करते हैं वो वक्ता केंद्र से ही करते हैं। तो इसका जो अभिलंब होगा वही यही होगा, यानी वक्ता केंद्र वाला ही होगा। अब आप सभी को पता है इसका अभिलंब भी यही है और किरण भी यही है, यानी इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 होगा। तो जिस कोण पर कोई प्रकाश की किरण आती है उसी कोण पर वह परावर्तित होती है। तो मान लेते हैं ये किरण ऐसे ही आई है, ऐसे ही वापस लौट जाएगी, तो ये भी कभी नहीं मिलेगी। तो इसका भी जब हम पीछे का डायग्राम बनाएंगे तो ये वक्ता केंद्र पर ही जाती हुई दिखेगी। तो आप सभी को याद रखना है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र के सामने आएगी तो वह वक्ता केंद्र पर ही जाकर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये दो हमें पॉइंट याद रखना है, इसी की सहायता से हम आगे के फिगर्स बनाएंगे। तो आइए हम अपनी कंडीशन देखते हैं, और इससे पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आप सबको याद रखना है, जब उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलेगी नहीं। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट रखना है, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में वक्ता केंद्र के सामने आएगी तो वक्ता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब आइए हम अपनी कंडीशन समझते हैं।
हमारी पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी उत्तल दर्पण के लिए ये हमारा उत्तल दर्पण का केंद्र हो गया और ये मुख्य फोकस हो गया। और जब हमारी वस्तु कहाँ पे स्थित हो, अनंत पर। तो अनंत पर स्थित वस्तुओं के लिए हमने आपको बताया था जो अनंत पर वस्तु स्थित होती है उससे जो किरणें चलती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई अनंत है, इससे जो किरणें चलेंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी और सभी दिशाओं से चल सकती हैं। तो यहाँ पे हम अनंत के लिए मान लेते हैं ये किरण हमारी अनंत से आ रही है ऐसे, ठीक है। और दूसरी किरण हम मान लेते हैं ये हमारी जो आ रही है अनंत से आ रही है। अब आप सभी को हमने बताया था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो वह परावर्तित होकर अब जो दर्पण से वो दूर हटती है और उसका जब हम वो जो पीछे का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो मुख्य फोकस पर मिलता है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई हैं तो ये जब टकरा कर वापस जाएंगी तो किसके जाती हुई प्रतीत होंगी, वो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। एक ये किरण, एक दूसरी हमारी किरण ये वाली। तो ये दोनों किरण मुख्य फोकस पर जाकर मिलेंगी। तो आप सभी को पहली कंडीशन में हमें क्या याद रखना है कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसकी जो किरणें चलेंगी वो टकराकर कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, मुख्य फोकस पर मिलती है। यानी इसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी, आप सभी को याद रखना है, स्थिति इसकी क्या होगी, मुख्य फोकस पर। आप सभी देख सकते हैं ये मुख्य अक्ष के साथ बिल्कुल बिंदु के आकार की बनी है। तो इसका आकार जो होगा वो क्या होगा, वो होगा बिंदु आकार का, दूसरी बात होगी। और ये क्या होगा, जब किरणें अपने आप नहीं मिलती, इन्हें मिलाना पड़ता है क्योंकि इनका आभासी प्रतिबिंब है। क्योंकि किरणें तो यहाँ से क्या होंगी, यहाँ से ये इधर जाती है, ये इधर जाती है, तो इनको हमने मिलाया है तो इसका जो स्थिति हो प्रकृत होगी वो क्या होगी, आभासी होगी, आभासी प्रकृत होगी। और साथ में जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा क्या होगा, सीधा होगा। तो आप सब क्या रखना, जब वस्तु अनंत पर रखी उत्तल दर्पण के लिए तो वो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, आकार बिंदु आकार होगा, प्रकृत आभासी सीधा होगी, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन इसमें समझते हैं। इसमें दो ही कंडीशनें आपको पढ़नी है खाली। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य रखी हो, तो मान लेते हैं ये दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है और यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, इसका अनंत है, तो इसके बीच में रखी हो। तो मान लेते हैं जो वस्तु रखी है वो कहाँ पे रखी है, यहाँ पे हमने रखी है, ठीक है। आप सभी को हमने 2 पॉइंट्स समझा रखे हैं कि एक किरण हमें मुख्य अक्ष के समांतर भेजनी है, एक हमें वक्ता केंद्र के सीध में भेजनी है। तो सबसे पहले आइए हम इसमें क्या करते हैं, किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर भेज लेते हैं। अब आप सभी को पता है जब समांतर किरण जाती है तो परावर्तित होकर दर्पण से दूर हटती है, यानी ये कुछ ऐसे वापस चली जाती है। इसका जब हम पीछे का डायग्राम बनाते हैं तो वो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से। आप सभी को हमने बताया था जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वह मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी किरण हम क्या करते हैं, वक्ता केंद्र के सीधे में भेजते हैं। वक्ता केंद्र के सामने से जब हम भेजेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद पुनः वापस हो जाएगी, जैसे आई थी ऐसे ही वापस हो जाएगी। फिर इसका हम पीछे का डायग्राम बनाएंगे तो ये किसके सामने जाती हुई प्रतीत होती थी, वक्ता केंद्र के सामने जाती हुई प्रतीत होती थी। तो जहाँ पर दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इसकी जो दोनों किरणें हैं यहाँ पर मिली हैं, तो यही ये मुख्य अक्ष के साथ यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनाएंगी, ये वाला, ठीक है। अब आप सभी लोग देख सकते हैं जो मुख्य अक्ष अनंत तथा ध्रुव के मध्य जो वस्तु रखी थी उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य। तो जो प्रतिबिंब हमारा बना है उसकी जो स्थिति है वो क्या है, मुख्य फोकस यानी F व ध्रुव यानी किसके बीच में, P के मध्य में। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका आकार क्या है, आकार आप सभी लोग देख सकते हैं वस्तु से क्या है, छोटा है, तथा इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, क्योंकि इधर वास्तव में मिली नहीं, हमें मिलाना पड़ा है तो ये आभासी होगा। और प्रतिबिंब सीधा है क्योंकि वस्तु भी इधर की ओर है, प्रतिबिंब भी इधर की ओर है, तो हमारा जो दर्पण होगा वो क्या होगा, सीधा होगा। तो ये थी उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण की दोनों कंडीशन है। अब आइए इनको एक बार अपने नोट्स के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। इसमें लिखा जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तर दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। हमने आपको बताया था जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वह मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण थी और मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती थी, पहले तो दूर हटी थी। दूसरा याद रखना, जब कोई प्रकाश किरण वक्ता केंद्र पर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह वक्ता केंद्र पर मिलती प्रतीत होती है। वक्ता केंद्र के सामने आएगी तो वक्ता केंद्र पर ही मिलती हुई प्रतीत होगी, ये भी हमने आपको बताया था। फिर दोनों इसकी कंडीशन देख लेते हैं।
पहली कंडीशन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जब उत्तल दर्पण में वस्तु बिंब कहाँ रखा हो, अनंत पर रखा हो। तो जब अनंत पर रखे होते हैं तो जो किरणें चलती हैं मुख्य इसके समांतर चलती हैं और परावर्तन के पश्चात दूर हटती हैं। जब इनका हम पीछे का डायग्राम बनाते हैं तो वो कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बिंदु आकार का बनता है तथा सीधा बनता है और मुख्य फोकस पर बनता है। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन जो कि अंतिम कंडीशन था हमारी थी, जब बिंब कहाँ रखा हो, अनंत तथा ध्रुव के मध्य रखा हो। इसमें हमने देखिए ये ध्रुव था और ये अनंत था, उसके मध्य में रखा था। इसमें हमने एक किरण मुख्य के समांतर भेजी थी जो दूर हटी थी, लेकिन इसका जो पीछे का डायग्राम बनाया था वो फोकस से गई थी। दूसरी किरण को हमने वक्र केंद्र के सामने भेजी थी, ये भी वापस हो गई थी, लेकिन जब इसका पीछे का डायग्राम बनाया था तो ये भी पीछे की तरफ जाके F और P के मध्य मिलती हैं, जो कि वस्तु का आकार से जो बिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार है वो छोटा बना था, ध्रुव P और मुख्य फोकस के मध्य बना था और सीधा था तथा वास्तव में तो मिली नहीं थी, प्रतिबिंब मिलता हुआ प्रतीत हुआ था तो आभासी था। तो ये थी हमारे उत्तल दर्पण की कंडीशनें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।